और नवनीत चुग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चुग साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है उसमें भी कहीं से वो शर्मसार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो कुछ हुआ एक तरीके से उसको जस्टिफाई करते हुए ही दिख रहे हैं। तो अपने आप में ये बातें, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि आज अमेरिका में ये जो हालात पैदा हुए इसके पीछे कौन है? इसके पीछे बस एक ही आदमी है, अपना हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो इलेक्शन हार गए हैं, पर वो बहुत मान वाले बंदे हैं। वो कभी मानेंगे नहीं कि मैं हार गया हूँ। इलेक्शन शुरू होने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं हारूंगा तो इसका मतलब ये है कि किसी ने कुछ गड़बड़ की है। वो अच्छे लीडर नहीं निकले, सिवाय अपने बिजनेस, अपने नाम के। उन्होंने किसी और चीज़ की परवाह नहीं की। उनको अमेरिका की प्रेसिडेंसी का कुछ समझ में नहीं आता है। और कोई भी प्रेसिडेंट का सबसे पहले जॉब होता है कि कंट्री के लोगों को सेफ रखें, उनका ख्याल रखें। पर इस प्रेसिडेंट ने इन लोगों को इनवाइट किया वाशिंगटन गुंडागर्दी करने के लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन था जब ट्रंप रोक सकते थे बाइडेन को प्रेसिडेंट बनने में, और वो इस बात में सक्सेसफुल नहीं होंगे। पर अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। कई गड़बड़े हो चुकी हैं 250 साल में इस कंट्री में, इसमें भी गुजर जाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन चुग साहब, ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन कैसे हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को, या जो उनके सलाहकार हैं वो उन्हें कैसी सलाह दे रहे हैं? अभी भी वो आते हैं तो कहते हैं हमारी जीत चोरी कर ली गई है, ये धोखा हुआ है हमारे साथ। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी उनको भरोसा नहीं है और अपने ही देश की सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अदालतों में चुनौती देकर वो तो देख चुके हैं ना कि उसका क्या अंजाम हुआ। हाँ, 90 जजेस ने 52 कोर्ट्स ने मना कर दिया है और केस को नहीं लिया है या बताया कि आप हार गए हो। बिल्कुल। पर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पे अकाउंट पे जो 80 मिलियन लोग हैं, जो फेसबुक पे लोग हैं, वो एक अलग ही कंट्री में रहते हैं। वो मिडल ऑफ द कंट्री के लोग हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि 2044 में जो वाइट्स हैं अमेरिका के, वो माइनॉरिटी बनने वाले हैं। सो ये सारा झगड़ा 2044 का है। अच्छा, ठीक है, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मेहमानों का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं अमेरिकी संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी अपडेट। कैसे, कब क्या क्या हुआ, ये जरा हम आपको बताते हैं कि कैपिटल हिल में आखिर हुआ क्या और कैसे ये नौबत आई कि विद्रोह जो है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने हिंसक रास्ता अख्तियार किया और संसद भवन पर अटैक कर दिया। हजारों की भीड़ संसद के अंदर दाखिल हो गई। इतना बड़ा विद्रोह आखिर मुमकिन कैसे हो पाया, यह हम सबके जहन में बहुत बड़ा सवाल है। बुधवार को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की दरअसल बैठक शुरू होती है और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने अमेरिका की हिस्ट्री पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। काउंटिंग पर बहस और बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो थे, वो वोट्स जो थे वो डिस्कस होने थे और उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान होना था नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम का। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के सैकड़ों समर्थक संसद के बाहर जुट गए। नेशनल गार्ड्स और पुलिस कुछ समझ पाती इसके पहले ही कुछ लोग कैपिटल हिल बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। कैपिटल हिल के अंदर भारी तोड़फोड़ शुरू हो गई, हिंसा हुई, गोली भी चली। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहां पर लगाई गई है। इसमें आप देखेंगे कि खिड़कियां जो है वो बाहर से तोड़ी जा रही। जो प्रदर्शनकारी हैं वो बाहर मौजूद हैं और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो गार्ड्स हैं वो हाथों में गन लेकर उनका सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये अमेरिकी संसद के अंदर की तस्वीर है और ये तस्वीर पूरे इंसिडेंट की भयावहता बयां करने के लिए बिल्कुल काफी नजर आती है। इसलिए मैंने आपको विस्तार से दिखाया कि उस वक्त आलम क्या था। इसके बाद न सिर्फ खिड़कियां तोड़ी जाती हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं, बल्कि हिंसक प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हो जाते हैं, संसद के अंदर घुस जाते हैं। और जो वहां पर सांसद मौजूद थे, जो सीनेटर मौजूद थे, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये सब कुछ हुआ अमेरिका की संसद में। गोली चलने से एक महिला की मौत हो गई। गोली चलाने वाले का पता नहीं चला। ये थोड़ी देर पहले की डिटेल है, लेकिन अब जानकारी सामने आ गई है कि पुलिस की गोली से ही इस महिला की जान गई है। हंगामा करने वालों को हटाने के लिए संसद में पुलिसकर्मी रिवॉल्वर ताने नजर आए, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। सांसद अपनी जान बचाते रहे, उन्हें गैलरी के रास्ते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जो कमांडोज वहां पर मौजूद थे
उन्होंने किसी तरह से सांसदों की जान बचाई। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां पैदा हुई और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में आज का दिन एक काला दिन है और अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया और उनके समर्थकों ने जिस तरह से कानून अपने हाथ में लिया उसके बाद शर्मसार नजर आ रहा है। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मल्होत्रा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा अब आगे क्या? जो कुछ हुआ वो अपने आप में शर्मनाक था, लेकिन अब अमेरिका के सामने रास्ते क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप को क्या इंपीचमेंट की कार्रवाई का, महाभियोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? इसके आसार हैं क्या, नजर आते हैं क्या? जी हाँ, देखिए समीर, जैसे कि आपने कहा, जो कुछ हुआ वो अमेरिका की जो लोकतंत्र का इतिहास है उसमें एक बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय घटना हुई। इससे न सिर्फ लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठे बल्कि अमेरिका की इतनी लंबी जो इतिहास है लोकतंत्र का उसमें भी एक ब्लैक स्पॉट आया। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि अमेरिका की सोसाइटी जो है इस समय पोलराइज्ड है, इसमें काफी डिवीजन आ चुकी है और ये पिछले साल 2 साल में जो ब्लैक वर्सेस व्हाइट की जो वायलेंस हुई है बिल्कुल उसमें भी ये रिफ्लेक्ट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हादसे को यही कंट्रोल कर लिया जाएगा या आने वाले दिनों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ेगा और कहीं ये जाके अमेरिका में किसी किस्म की सिविल वॉर का जो है रुख अपना लेगा। अब ये मेरे साथ एक ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर ध्यान देने की बात है। आप एक पैनलिस्ट ने बहुत सही कहा कि लड़ाई 2040। अच्छा मल्होत्रा साहब, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, इसलिए मैं जीजी द्विवेदी साहब को यहां पर चर्चा में लाना चाहूंगा। द्विवेदी साहब, जिस बात का जिक्र अचल मल्होत्रा जी ने भी किया और आपस में डिवाइडेड सोसाइटी मुल्क के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है ये आज अमेरिका ने देख लिया। लेकिन ट्रंप इतने दिनों से जो नफरतें अपने समर्थकों के दिलो दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में भर रहे थे, उसका ये आगाज है या अंजाम है? क्या लगता है आपको? देखो सुमीर, जो इस समय अमेरिका में हो रहा है इससे अमेरिका की छवि पर ही नुकसान नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र पर एक, मैं क्या कह सकता हूँ कि उस पर लोकतंत्र पर एक प्रहार हुआ है और इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है ट्रंप साहब और दूसरा है अमेरिका की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इलेक्टोरल कॉलेज बेस्ड है और उसमें काफी टाइम लगता है रिजल्ट आने के लिए। आप जैसे कि अगर देखेंगे पिछले 2-3 महीनों से ट्रंप साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि अगर मैं जीत गया तो मैं चुनाव के रिजल्ट को मानूंगा, अगर मैं हार गया तो मैं ये चुनाव को मानूंगा नहीं, मैं ये कहूंगा कि इसमें धांधली हुई है, इसमें फ्रॉड हुआ है। और यही उनकी एक पर्सनैलिटी है। जब वो इलेक्शन जीत के भी आए थे 2016 में तो उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक पर्सोना है, वो है एक स्वार्थी इंसान है, बहुत घमंडी है और वो एक मर्कुरियल इंसान है, वो कुछ भी किसी समय कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनकी जो हरकतें हैं ये कुछ हद तक इसका एंटीसिपेट कर सकते थे कि ये इस हद तक जाएंगे, पर इस प्रकार जो पब्लिक है वो गुमराह हो जाएगी, जो पब्लिक है वो इस हद तक पहुंच जाएगी, इसका अंजाम नहीं था क्योंकि अमेरिका जो है ये लोकतंत्र का गढ़ है। सही बात है, सही बात है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि पब्लिक इस कदर भड़क जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और उसी में मैं एक लाइन बस जोड़ दूं कि 14 साल तक इस लेडी ने अमेरिकन एयरफोर्स में सर्व किया था, जिसकी जान गई है पुलिस की गोली की वजह से, और ये ट्रंप की समर्थक थी, बहुत बड़ी फैन थी, जिनकी जान गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।